हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो कुमार मित्तल प्रकाशन की जो भौतिक विज्ञान की किताब है बेटा, इस किताब में जो आपका पाठ 4 है यानी संधारित्र। तो बेटा इस पाठ के न्यूमेरिकल का हल आप तभी समझ पाएंगे जब आपको बेटा इस पाठ के सारे सूत्र आपको याद हो। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हम पाठ 4 में जितने भी फार्मूले हैं यानी जितने भी सूत्र हैं सभी सूत्र हम आज की वीडियो में समझेंगे। बेटा अगर आप इन सभी सूत्रों को अगर आप याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए इसमें जितने भी न्यूमेरिकल हैं यानी लमसम 80 न्यूमेरिकल है इस पाठ में, तो आप सभी न्यूमेरिकल का हल जो है बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे, ये बेटा मेरा मानना है। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बस केवल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और बेटा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। बेटा आज की वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे, इसके बाद की जो वीडियो होगी वहां पे हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 4 के जो न्यूमेरिकल हैं यानी जो भी आंकिक प्रश्न है संधारित्र में, तो हम लोग प्रश्न नंबर 1 से लेकर जितने भी प्रश्न आएंगे 80 हो 85 हो सभी का हल हम लोग डिटेल में जो है समझेंगे। तो बेटा पहले सूत्र समझेंगे। तो बेटा अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हो, ठीक है, वो चाहे न्यूमेरिकल की हो चाहे थ्योरी की हो, ठीक है, तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहां पे बेटा आपको 2 टाइटल मिलेंगे। एक टाइटल आपको मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का, एक टाइटल आपको मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स थ्योरी का। तो बेटा न्यूमेरिकल वाले टाइटल से आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं, थ्योरी वाले टाइटल से आप हर पार्ट की थ्योरी आसान तरीके से देख सकते हैं। वीडियो में हल बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। ठीक है, क्योंकि बेटा इस वर्ष कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का संपूर्ण हल हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो बेटा वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हम अपने चैनल पर नई वीडियो अपलोड करेंगे तभी तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो बेटा जैसा मैंने क्लास शुरू होने से बता दिया था पहले ही कि आज की क्लास में हम लोग पाठ 4 यानी संधारित्र, इस पाठ के हम लोग बेटा बहुत सारे फार्मूले जो हम लिख के लाए हैं उनका जो है उन्हें आप याद करिएगा, उन्हें हम आज की क्लास में समझेंगे। तो बेटा वो फार्मूले कैसे क्या करोगे, इन सभी सूत्रों को आप क्या करेंगे, कॉपी पे लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और फिर आप न्यूमेरिकल हल करेंगे तो बेटा बहुत ही आसान रहेंगे। ठीक है, अब बेटा देखिएगा यहां पे अगर हम बात करते हैं पहले फार्मूले की, तो यहां पे देखिएगा C बराबर Q अपान V, यानी संधारित्र को जो है यानी संधारित्र जो हमारा होता है इसको बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर यानी कि C शॉर्टकट में संधारित्र को C से लिखा जाता है। तो C बराबर बेटा फार्मूला होता है Q बटे V। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें यहां पे आपका जो दूसरा फार्मूला, यहां पे जो आपका 2 नंबर फार्मूला है वो आपको दे रखे हैं C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपान D दे रखे हैं। अगर आपको यानी ये फार्मूला आपको तब बेटा लगाना है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। ठीक है, हम आपको बताएंगे यहां पे समांतर प्लेट संधारित्र के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपान D। यहां पे अगर 3 नंबर फार्मूले की अगर हम बात करते हैं तो C बराबर आपका होता है C नॉट K। क्या होता है बेटा, C बराबर C नॉट K। C का मतलब बेटा होता है संधारित्र और C नॉट का मतलब होता है यानी निर्वात की संधारित्र। ठीक है, यानी कि यहां पे एक C है एक C नॉट है। ठीक है, यानी C और C नॉट, C का मतलब होता है अगर हम बात करते हैं तो यानी निरपेक्ष की वैद्युत धारिता और C नॉट का मतलब होता है बेटा निर्वात की वैद्युत धारिता। K का मतलब होता है परावैद्युतांक। तो C बराबर C नॉट के फार्मूला होता है। अगर बेटा हम 4 नंबर सूत्र की बात करें तो E बराबर V अपान D। ठीक है, अगर हम 5 नंबर सूत्र की बात करें बेटा तो V बराबर आपका होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये फार्मूला बेटा जो है उभयनिष्ठ विभव के लिए फार्मूला होता है, यानी उभयनिष्ठ विभव के लिए फार्मूला आपको यहाँ पे V बराबर C1 V1 और C2 V2 अपान C1 प्लस C2 लगा देना है। अगर हम बात करें 6 नंबर सूत्र की तो बेटा आपका होता है Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर C1 बटे C2, यानी आवेशों का पुनर्वितरण, यानी आवेश का जब आदान प्रदान होगा तो वहां पे आपको फार्मूला लगाना है Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर C1 बटे C2।
आपको प्रत्येक प्रश्न का जब हल करवाया जाएगा तो आप खुद समझ जाएंगे, लेकिन फिलहाल आप क्या करेंगे, इन सभी सूत्रों को कॉपी पे नोट करेंगे और बेटा याद करेंगे। अब यहां पे अगर हम 7 नंबर सूत्र की बात करते हैं तो डेल्टा यू बराबर 1/2 ब्रैकेट में C1 C2 और यहां पे V1 माइनस V2 का होल हाफ स्क्वायर बटे में C1 प्लस C2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, इसका डेरिवेशन अक्सर परीक्षा में आता है, ठीक है, हम आपको करवाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे ये फार्मूला होता है ऊर्जा हानि कहे या ऊर्जा ह्रास कहे, उसका फार्मूला आपका होता है डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल हाफ स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। मुझे उम्मीद है कि आप यहां पे 1 से लेकर 7 तक के फार्मूले कैसे पढ़े जाएंगे आप समझ गए होंगे। अब बेटा देखिएगा यहां पे अगर 8 नंबर सूत्र की बात करते हैं, क्यू बराबर आपका एनी फार्मूला होता है। 9 नंबर सूत्र की बात करें, सी बराबर आपका होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी, यानी कि स्मॉल डी है और स्मॉल टी है, डी माइनस टी प्लस टी बटे के आपका फार्मूला होता है। 10 नंबर अगर हम सूत्र की बात करते हैं तो स्मॉल यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे जो आपका फार्मूला है 10 नंबर, यहां पे इसे स्मॉल यू पढ़ेंगे, स्मॉल यू बराबर आपका होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये फार्मूला आपका होता है ऊर्जा घनत्व का। किसका फार्मूला बेटा होता है ये? ऊर्जा घनत्व का। ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू से नोट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट का तो मान आपको मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में 8.85 क्रॉस 10 की पावर -12, और बेटा ये मान हम पुट कर देते हैं और बेटा जो भी आपको पॉइंट दिए होंगे, जैसे कि ई का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी होगी, एप्सिलॉन नॉट का मान रख दोगे, हल करोगे, ऊर्जा घनत्व आ जाएगा। 11 नंबर सूत्र की अगर बात करते हैं तो कैपिटल यू बराबर 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। इसी का दूसरा फार्मूला है, अगर आपको विभवांतर दिया होता है और धारिता दी होती है तो यहां पे आप u बराबर 1/2 CV स्क्वायर लगाओगे। अगर आपको बेटा आवेश और धारिता दे रखी है तो u बराबर q स्क्वायर बटे 2c लगाओगे। तो यहां पे 11 तक आप सूत्र हम लोग समझ चुके हैं। अब बेटा अगर हम आगे बात करते हैं तो यहां पे देखिएगा 12 नंबर सूत्र क्या है, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यहां पे c बराबर फार्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। r क्या है बेटा? ये गोलीय धारिता के लिए फार्मूला होता है बेटा, गोलीय धारिता के लिए, यानी गोलीय चालक की जो धारिता होता है उसका फार्मूला है। r का मतलब होता है त्रिज्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो बेटा मान होता है, अगर कहीं पे न्यूमेरिकल में रखना होगा तो आप रखोगे 1/9 गुणे, देखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का अगर कहीं पे मान रखना पड़ जाए तो 1/9 गुणे 10 की घात 9 आपको मान यहां पे रखना होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा 13 नंबर सूत्र क्या है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये बेटा फार्मूला होता है समांतर क्रम संधारित्र के लिए। यानी बेटा समांतर क्रम क्या होगा, अगर आपकी धारिताएं समांतर क्रम में जुड़ी होंगी और धारिताएं भिन्न भिन्न होंगी और हमसे प्रश्न में कहेगा या तो हमें चित्र के द्वारा समांतर क्रम पहचानना होगा और या फिर सवाल में कहेगा कि 3 धारिताएं हैं और समांतर क्रम में इन्हें जोड़ना है, तब आप फार्मूला क्या लगाओगे, उनकी तुल्य धारिता के लिए C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है बेटा। यहां पे मैंने लिख के भी रखा हुआ है समांतर क्रम संधारित्र के लिए, ठीक है। यानी सूत्र नंबर 13 भी आप समझ गए होंगे। कैसे लगाना है ये हम आपको अगली वीडियो में भी समझाएंगे जब आपको प्रश्नों का हल करवाया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप इन सभी सूत्रों को अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और बेटा याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है बेटा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए बेटा आगे हम बात करते हैं सूत्र नंबर 14 की। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये बेटा फार्मूला आपको कब लगाना है, श्रेणी क्रम के लिए बेटा, श्रेणी क्रम के लिए संधारित्र। बेटा देखिएगा श्रेणी क्रम के लिए यहां पे देखिएगा अगर प्रश्न में चित्र आपको दिया होगा, अगर उसमें आप श्रेणी क्रम पहचानते हो या आपको लगता है कि यहाँ पे जो धारिताएं हैं, जो चित्र बना हुआ है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, या फिर प्रश्न में कहेगा आपसे श्रेणी क्रम में 3 धारिताओं का तुल्य धारिता क्या होगी, तब बेटा श्रेणी क्रम के लिए 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आपको लगा देना है, जिससे हमें तुल्य धारिता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब देखिएगा समांतर क्रम संधारित्र के लिए, श्रेणी क्रम के संधारित्र के लिए आप जान गए फार्मूला। यहां पे देखिएगा सूत्र नंबर 15, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे R।
ये फार्मूला आपका होता है वैद्युत विभव के लिए। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने यानी कि सूत्र जो है 1 से लेकर 15 तक के सभी सूत्र आज की वीडियो में समझे हैं। और बेटा ये सभी सूत्र ये पाठ 4 के हैं यानी संधारित्र। ठीक है, तो बेटा अगर आप इन सभी सूत्रों को अगर याद कर लेते हो तो सारे न्यूमेरिकल आप आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, मुझे बहुत ही उम्मीद है कि आप इन सूत्रों को याद करेंगे, कॉपी पे नोट करिएगा। ठीक है, अगली जो वीडियो हमारी आएगी उसमें हम लोग पाठ 4 के प्रश्न नंबर 1 से लेकर जितने भी प्रश्न होंगे उनका हल हम लोग समझेंगे। तो बेटा इन सभी सूत्रों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे जितने भी सूत्र दे रखे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा हम आपको जो आगे बताने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं। यहाँ पे जो जो अक्षर यहाँ पे फार्मूले में आए हुए हैं उनका हिंदी में क्या मतलब है, यानी प्रश्न में हिंदी में कहेगा और आप उसे कैसे जानेंगे, हमें किस अक्षर से नोट करना है। ठीक, जैसे प्रश्न में कह दे आवेश 5 कूलाम है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आवेश को किस अक्षर से लिखते हैं। तो बेटा आवेश को क्यों से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन 5 हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को m से लिखते हैं। तो इस प्रकार की हिंदी को अगर हम अक्षरों में कन्वर्ट करें तो वो कैसे लिखा जाएगा अब हम आगे समझेंगे। ठीक है, इतना आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके आगे हम आपको बताने वाले हैं। हाँ बेटा, तो अभी हम लोगों ने जो है बेटा सारे सूत्र समझे थे। ठीक है, अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, वहां पे जो भी फार्मूले थे अब वहां पे जो सूत्र बेटा जैसे मान लेते हैं कि E बराबर V/D था। अब बेटा अब आपको सवाल में हिंदी में दिया होगा, अब उसे किस अक्षर से लिखना है इंग्लिश के वो अब हम लोग समझेंगे। बेटा ये सारी बातें जो हम लिखे हुए हैं ये बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर बेटा इन सभी बातों को अगर आप याद कर लेते हैं, एक तो पहले आप सूत्र याद कर लीजिए, उन्हें कॉपी पे नोट करिए। याद करने के बाद बेटा यहाँ पे देखिएगा प्रत्येक अक्षर की मैंने हिंदी लिखी हुई है। अगर आप बेटा इन्हें भी याद कर लेते हैं तब देखिएगा बेटा सारे न्यूमेरिकल बहुत ही आसान तरीके से लग जाएंगे। ये बेटा मेरा मानना है, बस केवल आप बेटा इन्हें याद कर लीजिएगा। अब बेटा देखिएगा, बेटा अगर आपसे सवाल में कहेगा वैद्युत धारिता या संधारित्र का अगर जिक्र करेगा, ठीक है, तो आप जान जाइएगा उसे हमें C से लिखना है। अगर बेटा प्रश्न में आवेश का जिक्र करेगा तो आप क्यों से लिखेंगे। बेटा अगर विभव कहेगा तो आप उसे V से लिखोगे। ठीक है, सवाल में आपसे कहेगा 5 वोल्ट का विभव है तो जान जाओ कि विभव को V से लिखते हैं। अगर सवाल में क्षेत्रफल कहेगा तो आप कैपिटल A से लिखेंगे। अगर परावैद्युतांक कहेगा कैपिटल K से लिखेंगे। बीच की दूरी कहेगा स्मॉल d से लिखेंगे। निर्वात की वैद्युत धारिता उसे C0 से लिखेंगे। ठीक है, निर्वात की वैद्युत धारिता को C0 से लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, सवाल में दिया होगा तो आप स्मॉल e से लिखेंगे। बेटा प्रश्न में अगर इलेक्ट्रॉन का जिक्र करेगा कि इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए, आप समझ जाइएगा उसे n से लिखा जाएगा। परावैद्युत पदार्थ की मोटाई को स्मॉल t से लिखते हैं। पाठ 4 संधारित्र में अगर परावैद्युत पदार्थ की मोटाई कहेगा आप उसे स्मॉल t से लिखोगे। ऊर्जा घनत्व को स्मॉल u से लिखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल E से लिखते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल U से लिखते हैं। बेटा अगर त्रिज्या प्रश्न में जिक्र करे तो यानी कैपिटल R या स्मॉल r से आप लिखिएगा। अगर C1 C2 C3 दिया हो तो जान जाइएगा भिन्न भिन्न धारिताएं हैं। अगर आपको 3 धारिताएं दे रखी हो, एक को C1 से लिखिए, एक को C2 से लिखिए, एक को बेटा C3 से लिखिएगा। और बेटा अगर प्रश्न में निर्वात की वैद्युतशीलता का अगर कहेगा जिक्र करेगा उसे आप ε0 से लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी पॉइंटों को कॉपी पे नोट करेंगे। उन सभी फार्मूले के बाद पहले उन सभी सूत्रों को लिख लीजिएगा और फिर इन सभी पॉइंटों को लिखेंगे। और बेटा इन्हें याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बेटा हमारी जो अगली वीडियो रहेगी पाठ 4 संधारित्र, इसमें प्रश्न नंबर 1 से लेकर जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे उनका सभी का हल हम लोग डिटेल
डिटेल में समझेंगे। तो बेटा अंत में जाते जाते एक बार फिर कहेंगे, अगर बेटा आज की वीडियो में अगर आपको अच्छा समझ में आया हो, ठीक है, तो बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और बेटा अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको 2 टाइटल मिलेंगे, क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का और एक आपको मिलेगा थ्योरी का। तो न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं, थ्योरी भी देख सकते हैं। हर पार्ट के न्यूमेरिकल, हर पार्ट के थ्योरी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन जो है करवाया जा रहा है। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।